हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विजडम। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 2 का सारे ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल जुड़ जाएं, उसके बाद आपको फ्री में मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर्ड होंगे। इसमें आपका इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जॉइंट्स, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किया है। आप HAP यूनिट 2 पे जाएं और सारे प्लेलिस्ट में आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा। आप ये देखेंगे कि जो भी हमने कवर किया है लेक्चर में उन्हीं भी सबसे उनके सारे लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप मेक श्योर करें कि लेक्चर देखें, उसके बाद नोट्स पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन बनाएं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। तो खैर अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन क्या है? ये एपिडर्मिस, हमने पढ़ा है ये बात, ठीक है। केराटिन इज मेनली प्रोड्यूस बाय मेलानोसाइट, केराटिनोसाइट, ओसाइट, फिब्रोब्लास्ट। तो हम केराटिन मतलब किससे बनता है? केराटिनोसाइट, ठीक है। यानी केराटिनोसाइट मतलब साइट वो सेल जो कि केराटिन देता है, रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद विच ग्लैंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कौन सा ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर को करता है? हम पता है हमें स्वेट ग्लैंड करेगा। स्वेट ग्लैंड ही ना हमारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? मेलानिन पिगमेंट इज प्रोड्यूस बाय। मेलानिन कौन बनाता है? मेलानोसाइट, ठीक है। और द स्किन प्राइमरी प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट। स्किन किससे बनाता है, किससे बचाता है? सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इंजरी एंड माइक्रोब्स से बचाता है। कौन? हमारा स्किन। अब आते हैं विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन द स्किन। स्किन में कौन सा विटामिन बनता है? तो पता है हमें कौन? विटामिन डी। हमने पढ़ा था, नोट्स में मेंशन है, आप नोट्स पढ़ो देखो, उसमें विटामिन D3 का जिक्र है, उसमें लिखा हुआ विटामिन D3, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं स्केलेटल सिस्टम में। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है? 206। बहुत आसान क्वेश्चन है। द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होता है? एक्सियल एक ये है एक्सियल और ये है अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में क्या आएगा? स्कल आएगा, आपका वर्टिब्रल कॉलम आएगा और रिब्स आएगा, है ना। हमारा स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा और क्या आएगा? रिब्स आएगा, है ना। अब द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिस में कौन कौन रहता है? हमारा लिम्स और गर्डल्स, यानी पेक्टोरल गर्डल्स, ये सब आता है ना। लिम्स, हाथ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। विच टाइप ऑफ बोन इज द फीमर। बोन जो है फीमर बोन किस टाइप का बोन है? तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग बोन है। द बोन सेल प्रेजेंट इन ल्यूकेने, द बोन सेल प्रेजेंट इन ल्यूकेने इज, द बोन सेल प्रेजेंट इन ल्यूकेने, वो बोन सेल जो ल्यूकेने में प्रेजेंट रहता है, कौन है वो? ऑस्टियोसाइट, ठीक है। आपको नोट्स में लास्ट में जो स्लाइड है, लास्ट स्लाइड आप देखना, उसमें ये वाला बात लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला
ये स्ट्रक्चर बना के लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑस्टियोसाइट है, यहाँ पर ल्यूकेन है, इसमें ऑस्टियोसाइट है, ऐसे करके। विच बोन इज नोन एज कॉलर बोन? कॉलर बोन किसको बोलते हैं? स्कैपुला को तो नहीं बोलते हैं, स्टेनम नहीं बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, हम लोग किसको बोलते हैं? क्लैविकल को बोलते हैं। द वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट कंटेन, वर्टिबल कॉलम में कितना? 26 बोन है, ये भी आपका चार्ट बना के नोट्स में लिखा हुआ है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स कौन होगा? सार्कोमेयर होगा। रेड बोन मैरो मेनली फंक्शन, रेड बोन मैरो का मेनली फंक्शन क्या होता है? हमारा बोन आरबीसी का, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। और हमने पढ़ा था येलो बोन मैरो का क्या काम था? येलो बोन मैरो का काम का फैट को स्टोर करना, येलो बोन मैरो का काम था। ठीक है, अब आते हैं हम क्या? स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन, यानी स्केलेटल मसल्स जो बोन से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन। ठीक। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कौन सा प्रोटीन है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में मदद करता है? पढ़े हमने पढ़ा था क्या? एक्टिन और मायोसिन, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था ये बात। which आयन इज एसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा आयन जो है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पर रिस्पॉन्सिबल रहता है? कौन सा? हमारा कैल्शियम आयन रहता है। हमने पढ़ा था क्या कि जैसे ही इम्पल्स आता है वैसे ही जो ट्रोपोनिन है, और वैसे ही क्या होता है कि जो सार्कोमेयर है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कैल्शियम को रिलीज़ करता है। फिर वो कैल्शियम कहाँ जाके जुड़ता है? ट्रोपोनिन में। फिर वो ट्रोपोनिन क्या करता है? तब वो क्या करता है कि जो मायोसिन है, जो एक्टिन है, उसको एक्टिन जो आपका डार्क बैंड नहीं है, जो कि थीन बैंड है, वो खुल जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है। फिर उससे जो है जो डार्क बैंड है यानी जो मायोसिन है वो जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, द डार्क बैंड इन स्केलेटल सिस्टम इज कॉल्ड ए बैंड। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान द फिलामेंट क्या करता है? ब्रेक कंप्लीटली साइड स्लाइड पास्ट ईच अदर, ये स्लाइड करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके बिटवीन है? ये किसके बिटवीन है? तो नर्व और नर्व फाइबर के बीच में। ठीक। द न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज एट, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन। खैर, आप इस चीज़ के बारे में आप डिटेल सेमेस्टर में पढ़िएगा। द मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड, मसल्स फाइबर के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। फाइब्रस जॉइंट आर जनरली, फाइब्रस जॉइंट जो है वो स्लाइटली वो क्या होता है? इमूवेबल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था स्कल में जो स्टैचर होता है उसमें इमूवेबल जॉइंट होता है। विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन स्कल बोन? हाँ, ये स्कल बोन में क्या होता है? स्टैचर जॉइंट होता है, या सूचर जॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग, सूचर जॉइंट। द नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नी जॉइंट किसका एग्जाम्पल है? हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। शोल्डर बोन इज क्लासिफाइड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, synovial joint are characterized by, yes, presence of synovial cavity, movement of bone away from midline। नहीं, दो, ये है हमारा मिडलाइन, और इससे अगर बोन दूर जा रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एबडक्शन बोलते हैं। ये सारा जो है टर्म हमारे नोट्स में भी मेंशन किया हुआ। लिगामेंट कनेक्ट,
लिगामेंट का क्या काम है, बोन टू बोन कनेक्शन, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर लो इससे। और आप जो ये देख रहे हो एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू आपसे नहीं बन रहा है इसका मतलब आपने नोट्स नहीं पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जो है क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब उस लेक्चर को यूनिट 2 जो हमने बनाया है प्लेलिस्ट में आप देखो, बी फार्मा सेमेस्टर 1 लेक्चर सॉरी यूनिट नंबर 2 वो आप देखो, सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएं, ठीक है। तो फिर हम लोग लेक्चर को इसी में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।